दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे एनर्जी मिशन मशीनरीज आईपीओ और इसके अलावा दो और आईपीओ के बारे में बात करेंगे जो कि आज ऑलरेडी क्लोज हो चुके हैं। तो जानेंगे कि आईपीओ आज आखिरी दिन कितना सब्सक्राइब हुए हैं और इनमें अलॉटमेंट चांसेस कितने हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। पहले बात कर लेते हैं TGIF एग्री बिजनेसेस आईपीओ के बारे में। तो ये आईपीओ 8 मई को ओपन हुआ था और ये आज क्लोज हो चुका है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 93 रुपीज़ है और 1200 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ बहुत ही छोटा है, यानी कि 6.39 करोड़ का आईपीओ है। तो चलिए देखते हैं कि आईपीओ आखिरी दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है। TGIF एग्री बिजनेसेस आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो आईपीओ अपने आखिरी दिन 37.13 टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। HNIs पोर्शन में आईपीओ को 35.35 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 32.92 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो आईपीओ में आखिरी दिन भी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस देखने को नहीं मिले हैं, क्योंकि आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ बहुत ही छोटा है। इसके बावजूद भी ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगे हैं। अगर रिटेलर्स की ओर से देखें तो मात्र 10,906 एप्लीकेशंस ही लगे हैं। इस आईपीओ में अगर अलॉटमेंट चांसेस की बात करें तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 32 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। इसका मतलब है कि हर 32-33 एप्लीकेशंस में से किसी एक को ही इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने वाली है। इस आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 13 मई है, यानी कि इसकी अलॉटमेंट मंडे को होने वाली है। रिफंड डेट 14 मई है, क्रेडिट डेट भी 14 मई है और आईपीओ की लिस्टिंग 15 मई को होने वाली है। TGIF एग्री बिजनेसेस आईपीओ के अगर प्रीमियम की बात करें तो इसका प्रीमियम 10 रुपये के ऊपर आपको ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से करीब 12,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 11% के अराउंड आपको देखने को मिल रहा है। तो प्रीमियम को देखें तो बहुत अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर आपको देखने को नहीं मिल रहा है। ये आईपीओ हेम सिक्योरिटी लेकर आया, इसके बावजूद भी मार्केट में इस आईपीओ की ज़्यादा डिमांड आपको देखने को नहीं मिली है। तो इस आईपीओ से बहुत ज़्यादा लिस्टिंग गेन मिलने की उम्मीद नहीं है। आईपीओ से ठीक ठाक प्रॉफिट बनते हुए देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट आईपीओ है सिल्क फ्लैश पॉलीमर आईपीओ। तो ये भी SME आईपीओ है और ये आईपीओ भी आज क्लोज हो चुका है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 52 रुपये पर शेयर रखा गया है और 2000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 18.11 करोड़ का है। तो चलिए देखते हैं कि आखिरी दिन आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है। इस आईपीओ के भी फाइनल सब्सक्रिप्शन को देखें तो आईपीओ आखिरी दिन 38.67 टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। HNIs पोर्शन में आईपीओ 36.47 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 34.82 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो यहाँ पर भी देखें तो बहुत हाई डिमांड आपको देखने को नहीं मिली है और आईपीओ में रिटेलर्स की ओर से 28,761 एप्लीकेशन ही लगे हैं। तो यहाँ पर भी डिमांड आपको कम देखने को मिल रही है। अगर इस आईपीओ में अलॉटमेंट चांसेस की बात करें तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 34 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। इसका मतलब है कि हर 34-35 एप्लीकेशंस में से किसी एक को इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने वाली है। इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम अभी भी 12 रुपये के ऊपर ही देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से करीब 24,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 23% के ऊपर आपको ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। तो प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम आपको डिसेंट प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है, हालांकि बहुत हाई प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में इस आईपीओ की भी लिस्टिंग आपको ठीक ठाक प्राइस के ऊपर होती हुई देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट आईपीओ है एनर्जी मिशन मशीनरीज का आईपीओ। तो ये आईपीओ 9 मई को यानी कि कल ही ओपन हुआ था और ये 13 मई यानी कि मंडे को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है, बुकिंग प्राइस 138 रुपये है और आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 41.15 करोड़ का है। तो चलिए देखते हैं कि आईपीओ आज दूसरे दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ के डे 2 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो आईपीओ डे 2 में 21.67 टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। QIBs पोर्शन में आईपीओ को 2.62 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। HNIs पोर्शन में 15.92 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 35 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो यहाँ पर देखें तो दूसरे दिन आईपीओ में खूब अच्छे सब्सक्रिप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं और आईपीओ में अब तक रिटेलर्स की ओर से 34,722 एप्लीकेशंस लग चुके हैं। तो डे 1 में देखें तो आईपीओ 7.17 टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला, जबकि आज ये 21.68 टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है और हर पोर्शन के अंदर फिर से आपको डिमांड देखने को मिली है। तो डे 1 में ही QIBs की ओर से आईपीओ को 2.5 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब किया गया। तो आज देखें तो आईपीओ 2.62 टाइम देखने को मिल रहा है। वहीं पर HNIs पोर्शन डे 1 में 4.90 टाइम देखने को मिला था, वो आज 15.93 टाइम देखने को मिल रहा है। रिटेल पोर्शन में आईपीओ डे 1 में 10.79 टाइम सब्सक्राइब हुआ था और आज ये 35 टाइम से ज़्यादा सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। दूसरे दिन देखें तो आईपीओ में बढ़िया डिमांड आपको देखने को मिल रही है। आईपीओ के इंपॉर्टेंट टाइम टेबल की बात करें तो आईपीओ 9 मई यानी कि
कल ही ओपन हुआ था और ये 13 मई यानी कि मंडे को क्लोज होने वाला है। मंडे को अप्लाई करने का आखिरी मौका रहेगा। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 14 मई है, रिफंड डेट 15 मई है, क्रेडिट डेट भी 15 मई है और आईपीओ की लिस्टिंग 16 मई को होने वाली है। तो चलिए अब इसके प्रीमियम को भी देख लेते हैं। इस आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम के अंदर भी शानदार तेजी देखने को मिली है और इसका प्रीमियम 140 रुपये के ऊपर आपको ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 1,40,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 101% के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है। इसका मतलब है कि आईपीओ लिस्टिंग के साथ ही आपके पैसों को डबल कर सकता है। ये आईपीओ हेम सिक्योरिटी लेकर आया है। आईपीओ में देखें तो बढ़िया एप्लीकेशंस भी लगते हुए देखने को मिले हैं। कंपनी का बिजनेस अच्छा है, फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव देखने को मिल रहे हैं। तो ओवरऑल यहाँ पर भी देखें तो यहाँ पर भी डिमांड आपको देखने को मिल रही है। तो मंडे को इसमें अप्लाई करने का आखिरी मौका है, तो अप्लाई किया जा सकता है। वैसे सेमी आईपीओ रिस्की होते हैं, तो अप्लाई करने से पहले अपने रिस्क रिवॉर्ड को जरूर एनालाइज करें और उसके बाद ही कहीं भी अप्लाई करें। और इस सेमी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले आप एक बात का जरूर ध्यान रखें कि अगर आप आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं तो आप ऐसे ब्रोकर के साथ आईपीओ में अप्लाई करें जहां पर आपका ब्रोकर आपको प्री ओपन में ऑर्डर लगाने की फैसिलिटी देता हो। यानी कि अगर आप इस सेमी आईपीओ को प्री ओपन में सेल नहीं करते हैं तो फिर आपको लेने के देने पड़ जाते हैं। यानी कि अगर आईपीओ की लिस्टिंग पॉजिटिव भी होती है, आईपीओ से प्रॉफिट भी मिल रहा होगा, लेकिन अगर आईपीओ में आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया और लिस्टिंग के बाद अगर आप उसमें प्रॉफिट बुक करने जाएंगे तो हो सकता है कि आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट ही नहीं हो। क्योंकि ये सेमी आईपीओ में लिक्विडिटी कम होती है, तो लिस्टिंग के साथ ही जनरली स्टॉक आपको सर्किट में देखने को मिल जाता है। हालांकि हो सकता है कि स्टॉक आपको अपर सर्किट में भी देखने को मिल जाए, लेकिन आपको ज़्यादा लालच नहीं करते हुए जो भी प्रॉफिट मिलता है तो उसको बुक करके एग्जिट करना चाहिए। तो अप्लाई करने से पहले ये जरूर चेक करें कि आपका ब्रोकर आपको प्री ओपन में ऑर्डर लगाने की फैसिलिटी देता है या फिर नहीं, और उसके बाद ही आप अप्लाई करें। अब बहुत सारे लोग ग्रो से अप्लाई करते हैं, तो ग्रो से कभी भी ये सेमी आईपीओ में अप्लाई मत करें, क्योंकि वहाँ पर आप प्री ओपन में उसको सेल नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए बेहतर है कि आप जीरोधा या अपस्टॉक जैसे डिस्काउंट ब्रोकर के साथ अकाउंट खुलवा लें। और अगर आपके पास जीरोधा या अपस्टॉक का अकाउंट नहीं है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा और अपस्टॉक दोनों का लिंक दिया हुआ है, और अपस्टॉक में अभी फ्री में भी अकाउंट खुल रहा है। तो आप इस मौके का फ़ायदा उठा सकते हैं और फ्री में अकाउंट खुलवा सकते हैं। इसके अलावा किसी भी आईपीओ में अगर आपको अलॉटमेंट चांसेस को इंक्रीज करना है तो आपको मल्टीपल डीमेट अकाउंट से अप्लाई करना चाहिए। तो इसके लिए आप चाहें तो अपने फैमिली मेंबर्स के डीमेट अकाउंट से अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपके फैमिली मेंबर्स के अब तक डीमेट अकाउंट नहीं है तो आप डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में जीरोधा और अपस्टॉक दोनों का लिंक मैंने दिया हुआ है। तो आप किस ब्रोकर के थ्रू आईपीओ में अप्लाई करते हैं, आपका ब्रोकर इसकी फैसिलिटी देता है या फिर नहीं देता है, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आई होप कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।